जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। अपराह्निक स्वाध्याय वेलायाम श्री कायुष्य। आज का जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन के माध्यम से जिन जिज्ञासुओं ने अपनी जिज्ञासा रखी है उनके समाधान हेतु परम पूज्य 105 क्षुल्लक गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी के चरणों में पूरी सभा की ओर से विनम्र अनुरोध कि हे गुरुदेव, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के समाधान के माध्यम से आप सभी हम सभी के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करें। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज सभी को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, अनुभूति परक भेद ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? सिद्धांत और अध्यात्म की अपेक्षा इसे कैसे समझें? अनुभव कोई चीज नहीं है। जो ज्ञान हमारे पास है वैसा ही यदि हमारा आचरण हो जाए तो अनुभव अपने आप आता है। जैसे व्यक्ति को क्रोध होता है तो उसे क्रोध का अनुभव आता है, राग होता है तो राग का अनुभव आता है। करना नहीं पड़ता। क्रोध करते समय क्रोध की अनुभूति हो रही है, कोई प्रयास नहीं करना, वो तो हो रही है। ऐसा ही वीतरागता का जब चारित्र में आता है, दृष्टि में आता है, तो स्वतः ही वीतरागता का अनुभव होता है। व्यक्ति जो चीज खा रहा है उसे स्वाद के लिए लेने की जरूरत नहीं, वो तो खाते समय स्वाद अपने आप आएगा ही आएगा। ऐसा ही वीतरागता यदि तुम्हारे अंदर है तो वीतरागता का अनुभव आएगा। आत्मा को यदि ज्ञेय बनाया है तो आत्मा का अनुभव आएगा। यही तो अंतर है साधु और गृहस्थ में। गृहस्थ का स्वभाव है, विद्वान का, पंडित का स्वभाव है, हमें सारे जगत का ज्ञान होना चाहिए, हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। और साधु चाहता है मुझे सत्य का अनुभव होना चाहिए, सत्य का आनंद आना चाहिए। गृहस्थ चाहता है कि हमें आनंद मानंद तो नहीं चाहिए, हमें तो सारा ज्ञान होना चाहिए। महाराज की चर्या कैसी होना चाहिए, श्रावक की चर्या कैसी होना चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बस ये सब जानना चाहता है। वो विचार भी नहीं करता कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावक की चर्या क्या होना चाहिए, क्या श्रावक का क्या, ये जानने की इच्छा तो है। उतना भाव वो कर ले कि श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए। मैं एक श्रावक हूं, मुझे वो दिन कब आएगा जब मैं श्रावक का आचरण करूं। विद्वान मुनि की चर्या जानना चाहता है, मुझे मालूम रहना चाहिए मुनि की क्या चर्या है। ऐसा जो जानने का भाव कर रहा है वो गृहस्थ विद्वान हो सकता है। आसन्न भव्य की और ऐसा ज्ञान करने वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को यही भाव आता है कि मुझे मालूम रहे कि मुनि चर्या क्या होती है, सामान्य। लेकिन जो आसन्न भव मुमुक्षु है उसके मन में ये भाव आएगा साथ में कि मुनि चर्या का मुझे ज्ञान होना चाहिए। और वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, जब मैं स्वयं मुनि बन के विचरण करूंगा। मुनि का ज्ञान करने का भाव दूरान दूर भव्य है, मिथ्या दृष्टि है। मुनि का स्वरूप क्या है, मुनि की परिभाषा क्या है, मुनि की चर्या क्या है, इतना ज्ञान यदि तुम्हें है या किसी को है, जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है, अभव्य भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। लेकिन यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है कि मैं जैसा मुझे ज्ञान है मैं इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी मुनि बनना है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। पढ़ दोनों रहे हैं, दोनों मूलाचार पढ़ रहे हैं।
एक मुनि की चर्या को जानने के लिए पढ़ रहा है और एक इसलिए पढ़ रहा है कि मैं कब इस व्रतों को धारण करूं, तब मैं सब संसार के जंजाल को छोड़ करके निर्विकल्प हूं, इसलिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। वह सम्यक दृष्टि नियम से है, आसन्न भव्य नियम से है, और एक दिन वह साक्षात अनुभव करेगा। नानस्य फलम उपेक्षा, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी का ये बहुत बड़ा सूत्र है। ज्ञान, ज्ञान का फल, ज्ञान में आत्मा की अनुभूति नहीं है। नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल जो उपेक्षा है वह उपेक्षा ही अनुभूति है, ऐसा मानना चाहिए। संयम जैन गाजियाबाद से पूछते हैं, गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, उदाहरण के तौर पर यदि किसी की अकाल मृत्यु आंख में जल करके हो जाए तो क्या आत्मा के अंदर वो वेदना अगले जन्मों तक भी रह जाती है? और यदि हाँ तो इसकी निशानियां शरीर पर भी दिखाई दे सकती हैं, जैसे धुआं से घृणा करना, शरीर पर धब्बे दिखना? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, मानसिक घृणा हो सकती है कि पूर्व भाव में वह अग्नि से इतनी वेदना के साथ मरा कि वो भय भवांतर तक जा सकता है, क्योंकि भय एक कषाय है, भय एक कर्म है। तो उसने भय नाम कर्म को, भय मोहिनी कर्म के कषाय को बांध लिया है, तो उस ढंग का आ सकता है। जल से मौत रहने वाले को जल से डर सकता है, क्योंकि उसने भय नाम कर्म को बंद कर लिया। अग्नि से मरने वाला अग्नि से डर सकता है, जानवर से मरने वाला जानवर से डर सकता है, एक्सीडेंट से मरने वाला ये हो सकता है, क्योंकि ये कर्म है, भय नाम का कर्म है, और वह कर्म बंद कर लिया है तो आएगा। लेकिन शरीर पर निशान दिखेंगे, उनका ये आगम सम्मत नहीं है, क्योंकि 9 कर्म बदल जाने पर वो संस्कार भी बदल जाता है। कर्म के उदय से फिर वो स्थिति बन जाए, वो बन सकती है। दीपांशी जैन दलपतपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सबके लिए महाराज जी इतना अच्छा सोचते हैं, करते हैं, पर अपने को हमेशा गलत ही समझते हैं, ऐसा क्यों मेरे मन में विचार आता है? स्वयं समझते हो कि दूसरा समझता है? स्वयं। स्वयं अपने आप को गलत समझने के कारण है आप निर्णीत नहीं है। आप अपने स्वयं संबंध में निर्णय नहीं है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपको हर व्यक्ति पर, किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि अपने आप पर भी विश्वास नहीं। आप अनिर्णीत हैं। आपका यह ज्ञान मजबूत है। हमारे यहाँ ज्ञान के 4 भेद हैं, अवग्रह, यह, आवाय और धारणा। आपका यह ज्ञान मजबूत है, यानी आप हमेशा संदेह करते रहते हैं। आवाय ज्ञान आपका कमजोर है। तो हाँ, ये होता है, किसी का अवग्रह बहुत मजबूत होता है, यहाँ तक कि व्यंजनावग्रह कोई पकड़ लेता है, लेकिन ईहा नहीं होती। कई लोगों को ईहा होती है, जिज्ञासा होती है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाते। कई लोग निर्णय कर लेते हैं, लेकिन धारणा नहीं बना पाते, धारणा नहीं बनती। निर्णय हो गया था, लेकिन धारणा नहीं बनी। कई लोग धारणा बना लेते हैं, स्मृति नहीं आती। रट लिया था, पढ़ लिया था, लेकिन पेपर में बैठे सब भूल गए। रट लिया था, पूरा याद हो गया था, लेकिन कल जाके भूल गए, क्योंकि स्मृत्यावरणी कर्म का उदय रहा। तो ये कर्म की विडंबना कहलाती है। आप अच्छा पुरुषार्थ करें, आवाय तक पहुंचने का प्रयास करें, निर्णय करने का प्रयास करें, और अपने आप को थोड़ा सा, मन को शकीला ना बनाएं। नहीं तो वो कहावत है, शक की कोई दवा नहीं होती। शकीला ना बनाएं। जब व्यक्ति के मन को शक होता है, तब व्यक्ति को लगता है एक बीमारी होती है। खासतौर से ये बीमारी महिलाओं को ज्यादा होती है। वो कितने ही हाथ धोएंगे, उनको लगता है कि मैं गंदा हूं।
कितने ही नहाएंगे, दिन भर नहाते ही रहते, पानी में हाथ ही धोते रहते, उनके कहते हाथ गंदे, एक बीमारी कहलाती है। उनको कितने ही धो लो फिर भी उनको क्या लगता है कि हमारे हाथ गंदे, नहा लेंगे फिर भी कहेंगे कि नहा। तो ये बीमारी तुम्हारे लिए है कि तुम्हें हमेशा शक की बीमारी बनी रहती है। थोड़ा सा अपने पावर को बढ़ाएं और निर्णय करें तो ओसीडी बीमारी होती है। हाँ, अब वो नाम तुम दे रहे ना, OCD क्या होता है। यशवंत सिंगई रिटायर्ड GST ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनि श्रेष्ठ जी, जिज्ञासा है, जो भी इंसान आज पैदा हो रहे हैं उन सबकी आयु कर्म निश्चित है या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी आयु को बढ़ाया जा सकता है? आयु का बंद होने के बाद आयु बढ़ नहीं सकती। आयु का जो बंद होता है और बंद होने के बाद जब आयु का उदय शुरू हो जाता है, फिर उदय के पहले अपकर्ष काल जो 8 आते हैं, उन अपकर्ष कालों में जो अंतिम समय जो आयु निर्णीत की गई और उदय में आ गया, फिर उसकी आयु बढ़ेगी नहीं, घट सकती है, घटने में कोई बाधा नहीं। अकाल मौत हो सकती है। 100 साल की आयु वाला एक अंतर मुहूर्त में भी मर सकता है, ऐसा मान। आदर्श जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक होने के बाद श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान रहने देते हैं और शांति धारा लड्डू आदि की बोली होती है, उसके बाद ही शांति धारा की जाती है, तो ये उचित है क्या? कोई बात नहीं, ये व्यवस्था है, चलन ज्यादा नुक्ताचीनी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा तुम भी सोचा करो, ठीक है, 2 रूप कमेटियों के कोई बुरे भाव नहीं है। अरे भाई, बोली भगवान बैठे हैं, बोली लग जाएगी, मंदिर काम आएगा। ऐसे तुम दुकान में नहीं सोचते हो कि दुकान के बंद करने का समय हो गया फिर भी बंद नहीं कर रहा हो, उस समय क्या सोचते हो, अरे महाराज 2 ग्राहक निपटा लेने दो। तो ये मंदिरों में जब तुम्हारे घर गृहस्थी में थोड़ी इनकम का सोर्स हो तो कानून का उल्लंघन करोगे, सब करोगे, सब नियम तोड़ोगे, यहां तक कि भूखे रहोगे। अच्छे ग्राहक आ रहे हो तो दुकान पर टिफिन रखा रहता है, वहां नहीं, मंदिर में 2 पैसे किया है, व्यापार मचा रखा है, धंधा मचा रखा है, कमाई कर रहा है। अरे तुम्हारे बाप को कमा ले रहे क्या, तुम्हें नहीं देना, चुप बैठो। कितना अंतराय कर्म बंद करते हैं। अरे भाई, मंदिर में 2 पैसा आ रहा है, मंदिर को चाहिए है, मंदिर की आवश्यकताएं हैं, मंदिर के निर्माण है, तीर्थ क्षेत्र हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको मंदिर की बोली या धन बढ़ते समय उनको धंधा दिखता है, उनको एक दिन ऐसा कर्म बंद होता है कि वो सोना छुएंगे तो माटी होंगे। हर धंधे में उनको नुकसान। कई लोग आते, महाराज जी हम क्या करें, हम जिस धंधे में देखो उसी में नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, तुमने कभी मंदिर में बोली बढ़ते हुए तुमने कहा होगा क्या मचा रखा है धंधा, भगवान बैठे हो तुम बोलियों में लगे हो। मुझे बताओ, यदि ग्राहक से 1 घंटे थोड़ा तुम गिचड़ कर लोगे तो 1 रुपए के दूने मिलेंगे, और गिचड़ नहीं करोगे तो 1 का 1.25 रुपया मिलेगा। आप क्या करोगे? बता दे भाई, मनोज बता दे भाई, थोड़ा बता दे। थोड़ा गिचड़ करना पड़ेगी, लेकिन वो दूने में माल सेट हो जाएगा, और गिचड़ नहीं करोगे तो 1.25 रुपये में जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? हैं? गिचड़ कर लेंगे भाई तो। ऐसे ही मंदिर में आप बोलते हैं, बोलो 1, 2, 2.5, 2.75, 99, और फिर बोली फिर शुरू 1 से। तो कई लोग बड़े चिड़चिड़ा पड़ते, ऐसे समय बर्बाद कर रहे हो बोली में। अरे खुशी मनाओ रे, खुशी मनाओ कि 10 मिनट लेट होने पर मंदिर में यदि 1 लाख रुपए की बोली बढ़ गई तो एक दातार का पाप पुण्य में चला गया और मंदिर का विकास हो गया। 2 पुण्य हुए। एक तो दातार का पैसा जल्दी छोड़ देते तो
उसका पैसा कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं? उसका पैसा कहाँ गया? धर्म में। और मंदिर का, मंदिर में काम हो गया तो कितना पुण्य का उदय। और तुमने मन बिगाड़ करके प्रणाम कर लिए, बेटा ये फल मिलेगा। तुमने मंदिर के धन में अंतराय डाला है, तुम्हारे व्यापार में अंतराय डलेगा, पक्का है। एक एक रुपया कमाने के लिए सोचोगे, उस समय तुम्हारे लिए ग्राहक उठ के चला जाएगा। इसलिए इन सब चीजों पर ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं, हानि लाभ देखो। मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। धन धर्म नहीं है, लेकिन धन के बिना भी, बोल दो ना, थोड़ा सा बोलो, अच्छा लगेगा। धन धर्म नहीं है, लेकिन धन के बिना भी धर्म नहीं है, ऐसा मानो। जिनवाणी चैनल आदिनाथ पुण्योदय और सुधा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के विशाल परिसर के सभा मंडप में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज जिन्होंने पाद प्रक्षालन करते हुए अपने जीवन को धन्य किया है, अपने पुण्य में उत्तरोत्तर वृद्धि की है, ऐसा परिवार अनिल जैन, अमित जैन, सपरिवार गोशलपुर, इन्होंने एक आधारशिला रखते हुए गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। आज जिन्होंने शांति धारा करके पुण्य अर्जन किया है, चंदलाल जैन, साधना जैन, मुन्नालाल जैन, अनिल जैन, सपरिवार गोशलपुर, 1,11,000 रुपये की राशि से इन्होंने शांति धारा की है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हृदय से सम्मान करते हैं। सुदीप जैन, राजा जैन, जबलपुर वालों, जिन्होंने संरक्षक अभी बने थे, उन्होंने तुरंत ही अपनी किस्त यहाँ पर जमा की है। सभी पुण्यार्जक परिवार का हम जोरदार तालियों के साथ हृदय से सम्मान करते हैं। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए सवाई संगई सुरेंद्र कुमार जी बाकल, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज बाकल। कई लोग क्या करते हैं, एक और तुम्हारे अभी प्रश्न आया था ना कि महाराज जी ऐसा करो, नियम लेने वाले से शांति धारा कराओ, जो नियम लेवे ये करे। तो मैंने की पहली बात तो नियम लेने वाला तो पुण्य पाप से ऊपर उठता है। दूसरी बात है, शांति धारा नियम लेने वाले से करा देंगे, सब कुछ करा देंगे पक्का। महाराज जी कई लोग बहुत बदमाश होते हैं, कंजूस लोग जो होते हैं ना, बेबहाना नहीं, हमारे यहाँ तो शांति धारा उससे होती जो नियम लेता है। कोई किसी का त्याग कर दे, कोई कहता मैं 8 दिन के लिए त्याग करता हूं। ये सब कंजूस लोगों की माइजर की बातें हैं। अब इनको ऐसा कर्मंद होगा कि ये नियम लेके दुकान चला के दिखाए। नहीं, अब तो दुकान पे हम उसी ग्राहक को माल देंगे जो नियम लेगा। दूसरी बात है, नियम देने से शांति धारा हो जाएगी पक्का है। मैं नियम ले लूंगा, जो नियम लेगा बस महाराज आप ले लो, बस आप ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले हो, क्योंकि आपके ही दरबार में सब महंगा माल है। कोई तमाशा है महाराज, 1-1 लाख रुपए की शांति धारा, आप समझो, थोड़ा तो सस्ता करो। हाँ मैं पक्का है, देखो आज मेरा मन हो रहा है, मैं नियम ले लूंगा कि नियम लेने कोई पैसा नहीं, नियम लेकर के हम शांति धारा कराएंगे। जो नियम लेगा उसी से पंचकल्याण कराएंगे, 100 धर्म मनुष्य को बनाएंगे, सब करने को तैयार। पर मेरा एक काम है, कितने नियम लेने पर हमारे बहोरी बंद का मंदिर बन जाएगा, वो नियम बताओ। इतना करो, देखो गड़बड़ तो करूंगा ही नहीं। कितने नियम लेने से महोरी बंद का मंदिर बन जाएगा? मुनि बनने से, 2 प्रतिमा लेने से क्या? किससे बनेगा बोलो ना भैया। तो ऐसी बातें करते हैं। यदि मंदिर के खर्चे यदि तुम नियम लेने वालों से निकलवा लो, और नियम लेने वाले ही मंदिर बनाएंगे, जो जितना बड़ा नियम लेगा वही मंदिर बना देगा। तो जाओ, आज से मैं भी नियम लेता हूं कि सारी शांति धारा भी नियम
क्या बातें करते, कितना अशुभ कर्म, सब बहाना है। जहां धन की जरूरत है वहां धन को ही मुख्यता होना चाहिए। जहां धर्म की नियम लेने वाले को तो इन सब प्रपंचों से बल्कि अंतराय कर्म और बांध रहा है वो, क्योंकि उसने मंदिर का नुकसान करा दिया, मंदिर का नुकसान करा दिया उसने मंदिर बनता। तो ऐसे भावों से फिर बाद में कहते हो महाराज जी हम त्यागी वृत्ति होकर के भी हमने नियम ले लिया, फिर भी हमारे पर कोई रिद्धि सिद्धि नहीं हो रही। कैसे रिद्धि सिद्धि होगी, तुमने तो मंदिर के अंतराय डाला है। ऐसा करना चाहिए। हाँ, चालू है आचार्य श्री के चरणों में मुनि श्री की दो पंक्तियां। सदियों के कितने पुण्य फले जब गुरु आए, धरती के जागे भाग्य मुक्ति के घन छाए। हमारे प्रार्थना, धरती के कितने पुण्य फले जब गुरु आए, प्रार्थना हमारी प्रायश्चितों से प्रल्पित। हे क्षमा सिंधु, हे दया सिंधु, क्या हम जैसे अभव्यों को अपनाओगे। हे मानवता के सिंधु, अध्यात्म के सुधा कलश, अब कितनी सदियों बाद धरा पर आओगे, अब कितनी सदियों बाद धरा पर आओगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक तरह के चरणों में इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न परम पारणामिक शक्ति वाला है, अमित सामर्थ्य वाला है। फिर भी यह अनादिकाल से पर पदार्थों की आसक्ति में रहते हुए क्यों रुल रहा है। जिज्ञासा का समाधान दीजिए गुरुदेव। कल परसों भी यही प्रश्न एक आया था ऐसा, जैसे नशा वाला व्यक्ति होश नहीं रहता है उसको, राजकुमार होकर के भी वो राजकुमार की अनुभूति भूल जाता है, सड़क पर गिर जाता है, सामने उसके कोई रहता है वो गुरु को भगवान को नहीं पहचान पाता, माँ को माँ नहीं पहचान पाता है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी मोह महामद, मोह रूपी मदरा का जब नशा चढ़ता है तो व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं पाता। वह सत्स्वरूप जो आत्मा का परम पारणामिक भाव है उसको खो देता है। उस नशा करने वाले राजकुमार को ये पता नहीं रहता अनुभव में कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजपुत्र हूं, मैं तो सिंहासन पर बैठने के लायक हूं, मैं राजकुमार हूं। और वो नशे के कारण कहां गिर जाता है। तो ऐसे ही संसारी प्राणी है कि वो मोह के महामद के रूप में पर पदार्थों के तव और मम, अहमेदम एदमहम अयमेद सोम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम्बा, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये ऐसा जो भमत्व और तव बुद्धि है, उस कारण से वह सत्स्वरूप को भूल जाता है, द्रोहित कर देता है। तैयार रहेंगे श्रीमती शीला डोडिया, माननीय अधिष्ठाता सांगानेर बालिका छात्रावास सांगानेर। इस उम्र में भी आप पूरे छात्रावास की सांगानेर में पूरा संरक्षण बालिकाओं को प्रदान कर रही हैं। जोरदार तालियों के साथ हम ऐसी यशस्वी सम्मानी श्रीमती शीला डोडिया का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे सांस सांस में बसने वाले मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, हम तीनों सहेलियों का, पूरे परिवार का और समस्त छात्रावास की बालिकाओं और स्टाफ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अब पुनः चयन शिविर का समय आ गया है और हम इस बार 4 जगह चयन शिविर लगा रहे हैं। एक गोलाकोट में, कुंडलपुर में और पुरानी धामणी और सांगानेर में। तो गुरुवर, हमें चयन करते समय हमारे पूरे देश के श्रावक श्राविकाओं को किस तरीके की बच्चियों को वहाँ भेजना चाहिए और हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से अच्छी विदुषियाँ हम वहाँ तैयार करने के लिए उनका चयन कर सकें। मैं सदा कहा करता हूँ, धर्म के लिए बचा हुआ धन नहीं देना,
धर्म के लिए बचा हुआ समय नहीं देना। बची हुई चीज भिखारी को दी जाती है, बची हुई चीज अनाथ को दी जाती है, बची हुई चीज जो है पुण्यहीन को दी जाती है। क्योंकि बची है तो चलो, आप लोग बची हुई रोटी किसको देते हैं? हाँ, धर्म को बची हुई रोटी नहीं देना, बचा हुआ समय नहीं देना, बचा हुआ समय नहीं देना। धर्म के लिए कुछ देना है तो सबसे उत्कृष्ट वस्तु धर्म के लिए देना चाहिए। समय बचा हुआ नहीं, पहला समय धर्म के लिए। बचा हुआ धन नहीं, पहला धन समय। बचा हुआ भोजन नहीं, पहले मुनि को भोजन दे फिर निज पहले दे गए। इसी प्रकार से विद्वान बनाना है, विदुषी बनाना है तो दो प्रसंग में कहूंगा, एक समाज के लिए और एक आप लोगों के लिए। पहले समाज को कहना है कि संस्थान में बच्चे हो या बच्चियां, ये यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, धर्म पढ़ाया जाता है, विद्वान विदुषी बनाया जाता है। रिजेक्टेड माल मध्य जो कहीं नहीं एडमिशन हुआ, कहीं पढ़ने लायक नहीं रहे, बनेगा पता नहीं, वो पंडा बनेगा कि कंडा बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। ये बहुत बड़ी गलत धारणा बनी लोग कि वो बच्चे भेजते हैं जहां कहीं एडमिशन नहीं, पढ़ने में मन नहीं, तो आप लोग बोलते कि चलो धर्म की पाठशाला भेज देते, धर्म भेज नहीं। समाज से मेरा कहना है, यदि तुम धर्म की प्रभावना चाहते हो तो अपने अच्छे बच्चों के लिए जो सीए कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विद्वान बनाओ। देखो विद्वत्ता क्या समझ गए, ऐसे लोगों को बनाओ विद्वान, बहुत माइंडेड हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर बनने की योग्यता रखते हो, बहुत बड़े कोर्स करते हो और बहुत अच्छा एडमिशन उसका हो सकता है। लेकिन मन है माता पिता का, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेगा, बहुत बढ़िया सीए बनेगा, बहुत बढ़िया इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई करेगा तो बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बनेगा, नेतागिरी में उतर गया तो सीधा कौन प्राइम मिनिस्टर बने। हर क्षेत्र में सफलता होगा। लेकिन मेरा मन है कि मेरा बेटा मेरी बिटिया धर्मात्मा बने, धर्म का संस्कार ले। पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान के पिताश्री का ये संस्कार था, जिनसेन स्वामी महापुराण। जय वर्मा की पर्याय में जब राजकुमार थे, बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा, बहुत ही धर्मात्मा, बहुत योग, सब कुछ योग। दो बेटे थे उनके, तो उनके पिताजी कहते आदिनाथ के पूर्व में, ये बेटा बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है, बहुत अच्छा है, सब चीज में सोना, माटी छूता है सोना होता है, जहां जाता है वहां इसका पुण्य पुण्य है, इतना पुण्य है, जहां जाओ वहीं पुण्य, जहां पहुंच जाओ उसी का सुख, हर व्यक्ति इसको चाहता है। और इतना ज्ञान है इसमें, इतना, जिस क्षेत्र में चला जाएगा उसी क्षेत्र में ऊंचाइयां छुएगा। और ये दूसरा छोकरा था, वो बदमाश था, सोना को छुए तो माटी हो जाए, सब गड़बड़। तो क्या सोचे पिताजी ने, मेरा ये बड़ा बेटा धर्मात्मा है, ये धर्म में जावे, मुनि बने, त्यागी व्यक्ति बने, मैं इसको राजनीति जैसे गंदे कार्य में न भेज करके मैं इसे महाराजा बनाऊंगा, राजा नहीं। अब बोलो, और जो कमजोर बच्चा था, हाँ इसको दे देता हूं राजमुकुट, लड़ता रहेगा, भिड़ता रहेगा, क्योंकि राजनीति में क्या करना है। जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ओहो क्या गजब का सोच। आज यदि ये सोच हमारे जैनियों के आ जाए कि जो हमारा सबसे अच्छा बच्चा माइंडेड है, वो सबसे अच्छी बच्ची जो माइंडेड है, वो जाकर के सांगानेर संस्थान में पढ़ के विद्वान और विदुषी बनेगी, फिर देखो कैसे कल्याण होता है।
फिर देखो आईएएस ऑफिसर बनने की बुद्धि रखने वाला विद्वान बनेगा तो बोलो क्या होगा उसका, यहां भी वही करेगा, कितना माइंड होगा। आईएएस ऑफिसर बनने वाला चाहता तो वहां जाके आईएएस ऑफिसर बनता, नहीं मैं तो विद्वान बनूंगा। और व्यक्तियों से, बच्चों से, बच्चियों से मेरा कहना है कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बहुत योग्यताएं हैं और वो सब योग्यताओं को ठुकरा करके और फिर धर्मात्मा बनने के बाद देखो इन ब्रह्मचारी में कोई डॉक्टर पर ठुकरा के आया, कोई इंजीनियर आया, कोई मास्टर, कोई और भी नौकरी है, सीए, ये सब ठुकरा के आए। अब जब अच्छे लोग बनेंगे, अच्छे लोग जब आएंगे तो कार्य भी अच्छा होगा। तो आप लोगों से मेरा कहना है, जब प्रश्न आया तो अच्छी बच्चियों को विदेशों में एडमिशन कराओ, उनको मत भेजो जो पढ़ना नहीं जानती, जो पढ़ती नहीं, जो उद्दंड हैं। कई लोग तो ऐसे कि हमारी बच्ची बहुत उद्दंड है, बहुत गड़बड़ है, ऐसा करते हैं कि संस्थान भेज देते हैं तो वहां जाके वो गड़बड़ करती है, फिर हमें संस्थान से निकालना पड़ता है, ये लोग निकालना पड़ता है उनको, फिर कितना गड़बड़ होता है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि संस्थान अनाथालय नहीं है, संस्थान समस्या का समाधान नहीं है। कहीं एडमिशन नहीं हुई तो संस्थान में करा दो, ये आपकी मिथ्या धारणा है। मैं तो उन बच्चे बच्चियों को चाहता हूं जिन्हें अमेरिका में भी एडमिशन मिलने वाला है, वे संस्थान में एडमिशन लेना चाहिए। और बच्चे लोगों से भी कह रहा है कि कुछ अच्छे बच्चे लोग कहें नहीं मैं कुछ भी बन सकता हूं लौकिक पढ़ाई में, लेकिन मैं धर्मात्मा बनूंगा, धर्म की प्रभावना करूंगा। आईएएस ऑफिसर बनके हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, क्यों नहीं हम अपने माइंड को धर्म में प्रयोग करेंगे, हम धर्म की प्रभावना करेंगे। हम अपना उपयोग, हमारे पास क्षयोक्षम है, हमारे ज्ञान है, हम धर्म को बढ़ावा देते, हम धर्मात्मा बनेंगे। चाहे तो हम कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन नहीं, मैं महाराज बनूंगा, मैं विद्वान बनूंगा, मैं जैन धर्म को समझाऊंगा। आईएएस ऑफिसर की माइंड वाला व्यक्ति यदि प्रवचन देगा तो बोलो लोगों के दिमाग में घुसेगी कि नहीं, क्योंकि वो उसी हिसाब से बोलेगा, पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये होना चाहिए। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, संस्थान के एडमिशन दोनों बच्चियों के भी और बच्चों के दोनों लोगों के लिए मेरा कहना है, संस्थान को अनाथालय नहीं बनाना है। संस्थान गरीबों की समस्या का समाधान नहीं है। संस्थान उनके लिए बच्चों को तैयार करना है जो जैन धर्म की ध्वजा लेकर कहे इनकलाब जिंदाबाद, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु, शासनम। बस ऐसा जो नारा लगाने के लिए तैयार हो, ऐसे कटिबद्ध हो। हाँ, वो नारा दिया ना, जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारतम, ऐसे बात होना चाहिए। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म में सूर हो वे धर्म में आवे, और जो कर्म में कायर है ऐसे बच्चे बच्चियों के एडमिशन दो, अनाथालय मत बनाओ। आप गरीबों को करना है तो आप गरीबों की उनकी फीस दे दो कि भाई कहीं पढ़ा लो आप, हमने आजकल सिस्टम बना दे। पर आज फिर गरीबों का क्या हो गए, उनकी है इंतजाम, उनको 2-4 सेटों को तैयार करता हूं कि भाई गरीब को फीस दे दो, ये कहीं सरकारी स्कूल में अपनी समझ। संस्थान को खराब मत करो। जो घर में परेशान कर रहे हैं, जो घर में बिगड़े बच्चे बच्चियां हैं, उनको संस्थान में मत भेजो। ये धर्म का क्षेत्र है। यदि तुम्हारे बच्चे बच्ची ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो तुम्हारा कितना नाश होगा, क्योंकि धर्म का बदनामी होगी। इसलिए अच्छे माइंड, अच्छे विचार, अच्छे लोग आए। एडमिशन करते समय यही देखना, उनकी समस्या मत देखो, पारिवारिक समस्या मत देखो, उनकी आर्थिक समस्या पर विचार मत करो, उन पर दया मत करो। हमें ये बताओ, आईएएस इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति यदि गरीबी पर समस्या पर समाधान करके कलेक्टर बना देवे तो मुझे नहीं, थोड़ा सेल्फ हेल्प करो ना। आरक्षण, आरक्षण, बेचारा गरीब है, उसका बाप बेचारे अनाथ है। अब और कहूं, एक बालक आया अनाथ है, बिल्कुल अनाथ, बोला साहब मेरे कोई नहीं है, माँ बाप मेरे खाने को नहीं है,
तो आईएएस ऑफिसर इंटरव्यू लेने वाला कहता है अच्छा ये बात है, चलो तुझे एडमिशन करके कलेक्टर बना देते हैं। क्या होगा? क्या वहां आई कलेक्टर के एडमिशन इंटरव्यू देते समय व्यक्ति को दयालु होना चाहिए या निर्णय करने वाला होना चाहिए? यदि वहां दया दिखा दी तो चलो एक और देता है इसमें, हाँ अच्छा कोई डॉक्टर को दया दिखा दे, बहुत मूर्ख था, कुछ नहीं जानता, मैंने कहा साहब देखो साहब डॉक्टर की डिग्री दे दो, बाल बच्चे पल जाएंगे, अब दिलवाएं डॉक्टर की, और जो दया करेगा हम उसी का ऑपरेशन उसी से कराएंगे। नहीं, कुछ कार्य ऐसे हैं जहां दया को महत्व नहीं है, योग्यता को महत्व है। संस्थान में दया को महत्व नहीं है, संस्थान में योग्यता को महत्व होना चाहिए। यहां योग्य व्यक्ति चाहिए, विद्वान बनाना है, विद्वान, और विद्वान बनाना है तो योग्य चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो एडमिशन करते समय हमें योग्यता देखना है। 4 बच्चे बच्चियां कम आए तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अच्छे योग्य आएंगे तो वे 400 का काम करेंगे। 1000 मूर्खों की अपेक्षा ये ज्ञानी मित्र होना श्रेष्ठ है। मूर्ख कितने शिष्य हैं? 1000 हैं, उनकी अपेक्षा एकाश चंद्रा तमोहंती, तारागण कितने होते हैं? और चंद्रमा एकाश चंद्रा तमोहंती, एक चंद्रमा सारे जगत का अंधकार दूर कर देता है। तो ऐसे अच्छे बच्चे बच्चियों को लोग कम मिले कोई आपत्ति नहीं है, जितने कम हो लेकिन अच्छे होना चाहिए। तो फिर उस ऐसे एडमिशन आपको करना है, ऐसे बच्चियों को आपको भेजना है, और ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए संस्थान के दरवाजे सदा खुले हैं। और हमें गर्व होगा कि ऐसे बच्चे अच्छे योग्य बच्चे बच्चियां आएंगे तो वे धर्म की प्रभावना करेंगे और धर्म को ऊंचा उठाएंगे, तो एक दिन वे भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। महाराज जी, अभी गर्मी की छुट्टियों में पूरे भारत में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन होता है, और उसी के तहत इस बार हमारी भावना है कि 10 दिन का या 8 दिन का आवासीय शिविर, जिसमें पूरे भारत के शिविरार्थी के रूप में वहाँ 10 दिन महिला पुरुष और 15 साल या जो भी अपन निर्णय करें उस उम्र के बच्चे बच्ची वहीं रह करके 10 दिन धार्मिक अध्ययन करें और वहाँ परीक्षा दें। क्योंकि अब हमारे पास में सांगानेर में आपके आशीर्वाद से इतने बड़े बड़े परिसर बन गए हैं कि पूरे भारत के लोग उसको देखेंगे और उसका लाभ लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए गुरुवर आपका आशीर्वाद और इसका मार्गदर्शन चाहिए। आजकल आशीर्वाद हम मीटिंग के प्रस्ताव के बाद देने लगे। पहले आप, हाँ अब ये यहाँ भी सिस्टम, आजकल सिस्टम बना दिया है। बोलो भैया बहोरी बन को आशीर्वाद कब मिला है? मीटिंग के बाद। तो पहले आप लोग जो पहले रूप से प्रस्ताव कर लो। उत्तम चंद जी पाटनी शिविरों के संयोजक हैं संस्थान के, उनको शिविर का सौंपा है। उत्तम जी से भेज करके आपके पदाधिकारियों से बैठ करके निर्णय करो, फिर प्रचार प्रसार तो ऐसा होगा कि तुम बच्चों को संभाल नहीं पाओगे। एक बार मीटिंग में प्रस्ताव कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि इस मंच से जो भूल गया सो फिर वो होता ही है। इसलिए एक बार विचार करके अच्छी तरह मीटिंग में सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से क्या योग्य है, क्योंकि आज ये चर्चा आई है पहली बार, तो उस पर थोड़ा कमेटी परामर्श करे, विचार करे। क्योंकि संस्थान एक छात्रावास है, वहाँ जनरल लोगों को रोकने से छात्रावास का क्या स्टैंडर्ड बनेगा, क्या नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल हमने देखा है कितनी अच्छी धर्मशाला बनाओ और एक रात को बारातियों को दे दी जाए, बोलो ना। अब बारातियों को दे दी जाए तो क्या हाल होते हैं, मुसाफिर को दिया जाए तो क्या हाल होते हैं। जीना का हर कोने पर क्या मिलता है, हर कितनी अच्छी धर्मशाला बनाओ, बहुत बढ़िया, हर कोने को गंदी करते हैं। तो एक संस्थान छात्रावास है, जनरल लोग उस छात्रावास की क्या दशा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस संबंध में सब दीर्घ दृष्टि से सोचना पड़ेगा।
क्योंकि एक हॉस्टल है, छात्र तुम्हारे अनुशासित रहते हैं, छात्रों को तुम्हारा डर है, छात्रों को तुम अनुशासन में रखते हो, सुपरटेंडेंट होते तुम्हारे, सब लोग तुम लोग देखते हो, पनिशमेंट है। लेकिन जनरल लोग घुस जाएंगे तो वे कमरों को किस हालत करेंगे, तुम्हारे कमरों के जो तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं उनको क्या करेंगे, इस संबंध में सारी चीजों पर विचार करके फिर करना और इस पर बहुत दीर्घ दृष्टि सोचना। कभी कभी कोई अच्छे कार्य होते हैं लेकिन वो उद्दंड लोगों के या जमान लोगों के बीच में आ जाएं तो फिर तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, फिर परेशानियां पड़ सकती हैं, क्योंकि जनरल लोग नुकसान पहुंचा के जाते हैं। जनरल लोग क्या करते हैं, धर्मशाला का कमरा तुम्हें कैसा मिलता है थोड़ा शेयर करना, और तुम कैसा छोड़ के आते हो, कैसा मिलता है और कैसा छोड़ के आते हो, कितना गंदा करके छोड़ के आते हो, टॉयलेट बाथरूम कितना गंदा छोड़ के आते हो, पूरा कितना गंदगी करके आते हो कि जैसे कोई दुश्मनों का गंदा कमरा हो। तो ये आदत जैनियों की होती है। इस संबंध में सारा दीर्घ दृष्टि से विचार किया जाए। आवासीय शिविर का निषेध नहीं है, आवासीय शिविर लगना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, पहले से लगते आए हैं। महाराष्ट्र में भी बेनारा जी ने भी कई बार आवासीय शिविर लगाए। आवासीय शिविर लगना चाहिए, लेकिन वो संस्थान में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस संबंध में आप लोग मीटिंग करके विचार करें, क्योंकि जनरल लोग रहेंगे और जनरल लोग किस हद तक क्षति पहुंचा सकते हैं इसका भी अनुमान लगाना, बैठ के विचार करना, फिर कभी भी आशीर्वाद दे देंगे, विचार लेंगे। नमस्ते। तैयार रहेंगे आज के आहार दान पुण्यार्जक सप्तम प्रतिमाधारक महेंद्र कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, मनीष कुमार, श्रीमती अंजना जैन, श्रीमती रितु जैन, श्रीमती आदित्य गुनगुन अनुज दक्ष सपरिवार, श्रीमती स्वाति जैन, श्रीमती संगीता जैन, सुषमा जैन, श्रीमती संगीता जैन पुत्र नमन जैन, विक्की जबलपुर, इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि, और श्रीमती मालती जैन, नरेंद्र कुमार राजा, जूबी पनागर, दोनों जन ने मिलकर 1,11,000 रुपये की राशि आज के आहार दान के और उपलक्ष्य में एक आधारशिला को रखते हुए दी है। प्रश्न के लिए मैं मनोज भैया को आमंत्रित करता हूं। महाराज श्री ये 19 वर्ष से इस बौरीबंद क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति सिहोरा में 22 वर्ष से अध्यक्ष पद पर आसीन हैं और संवेदगिरी अतिशय क्षेत्र गोशलपुर में महामंत्री पद पर आसीन हैं। और उन्होंने महाराज जी, जैसे कि तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में आया है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद प्रयोजक, ऐसे करके वो अनंत गुणी कर्म की निर्जरा करता है। ऐसे ही आज मनोज भैया ने ऐसे ही अनंत पुण्य को बंद करने के लिए 3 संस्थाओं में तो ये हैं ही हैं, और इन्होंने 51 कलश की राशि से एक 24 विराजमान करने के भाव किए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। इन्होंने पुण्य का एक टकसाल अपने आप में विकसित किया है, जो इनका पुण्य सतत बढ़ाता चला जाएगा। ऐसे अनंतानुबंधी पुण्य के लिए, अनंतानुबंधी पाप भी होता है, लेकिन अनंतानुबंधी पुण्य के लिए हम मनोज भैया का हृदय से सम्मान करते हैं और इनका सामाजिक अभिनंदन करने के लिए हम कमेटी को भी आमंत्रित करते हैं। कृपया मनोज के संबंध में हमने पहले ही कहा था, जब भी इस एरिया में आता हूँ, पर ये पक्का है हर संस्था में मिलेगा, लेकिन एक गणिता सांप नहीं है। समाज इसको इतना चाहती है, इसका नेचर इतना है, ये हटना चाहे तो लोग उसको वापस बुला लेते हैं, हटाते ही नहीं है। तो कई लोग अपना नेचर, अपना इतना व्यक्तित्व बनाते हैं कि लोग उनको बार बार चाहते हैं। आज इतने अच्छे का बहुत अच्छा आशीर्वाद है आपके नेचर से, सारे अस्पेर के लोगों का दिल जीता है। इसके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो सबका दिल जीत पाते हैं, और ये गुण मनोज बाबू में है। मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह मैं प्रवचन में सुन रहा था, मेरे आंसू भी गिर रहे थे
जब एक कबूतर का आपने दृष्टांत बताया कि कबूतर एक ही जगह पर जाकर वहां बैठता है, तो मैंने भी फिर अभी जाकर सर्च किया कि कबूतर वहीं क्यों बैठता है, दूसरा घर क्यों नहीं तलाश लेता। तब मैंने उसमें निकल कर निष्कर्ष आया कि वह जहाँ रुकता है वहाँ उसको बहुत आराम और शांति मिल जाती है, उससे वह अपना घर समझ लेता है। तो हम लोग भी वही कबूतर हैं जो गुरुदेव आपकी ओर खिंचे चले जाते हैं। यदि कोई भगाता भी है फिर चले जाते हैं, गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। बहेलिया भी बहुत समझाता है कि गुरुदेव के पास जाओगे जेब खाली हो जाएगी, मंदिर टूट जाएंगे, ये हो जाएगा। तब भी हम लोग कहते हैं नहीं, हम तो गुरुदेव के ऐसे कबूतर हो गए हैं कि जो गुरुदेव कहेंगे हम वही करते रहेंगे। तो आज महाराज जी उससे एक निष्कर्ष से निकला। और मेरा प्रश्न है महाराज जी, जो अभी कक्का जी ने बताया कि गणेता साहब के संदर्भ में, और भी कई अध्यक्षों से मेरी बात हुई कि मैं कमेटी में तो रहता हूँ महाराज जी, क्योंकि गणेता साहब बनना नहीं चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि चलो 20-22 साल हो गए और अपना अलग करना, कोई दूसरे को ला दें। दूसरे लाए, फिर उन्होंने फिर बना दिया, फिर आ गए। किंतु स्थिति ये होती है कि जो नई कमेटी आती है गुरुजी, तो वो जो पुराने लोग हैं उनकी अवहेलना करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बना देती है। उन्होंने कहा भी कहीं जा रहे हैं तो अब इनको गुरुजी पास जा रहे हैं, उनको मालूम है गुरुजी पास इनसे अच्छी बात हो जाएगी, किंतु उसको नहीं पूछते। तो महाराज जी मन ही मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि बीच में मैं 1-2 साल के लिए समाज से हट गया था, अध्यक्ष पद से। तो बहुत दुख होता है गुरुजी कि देखो हमने जब हमारी 24 साल की उम्र थी तब तो मैंने मंदिर का कारोबार संभाला, पूरे मकान खाली करवाए, पूरी धर्मशाला बनवाई, और आज ये उपेक्षा कर रहे हैं। तो गुरुदेव आपके माध्यम से कि जो गणेता साहब हैं इनकी भी उपेक्षा ना हो और इनका भी काम बन जाए, और नवयुवक भी उनका एक सम्मान करें। मैं गणेता साहब वो है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो गणेता साहब है ही नहीं, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं और समाज उनको अच्छे कामों के कारण चाहती है, तो उनको ऐसा कोई दोष नहीं होता। वो तो समाज की मान्यता होती है, काम करे नहीं और फिर पदों पर बैठे रहें। गणेता साहब कौन कहलाते हैं? काम करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं और पद को छोड़ना नहीं, वो होता है। काम करते हैं तो कहाँ सबकी मांग है, आज काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। तो ऐसी बात नहीं, तुम्हारे लिए बहुत, मैंने तुम्हें एडवांस में ही आशीर्वाद दे दिया ना। परसों प्रश्न तो आज आया, हमने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया था, सर्टिफिकेट तो पहले ही मिल गया। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। रोबी सीमा मंजुला महिला मंडल मंझौली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज जी हम लोगों की जिज्ञासा तो बहुत सारी है। अब देखो मंदिर के लिए 24 का मंगलाचरण हुआ, तो अब आप लोग पीछे मत हटो, क्योंकि यहाँ क्या होता है मैं यहाँ देखता हूँ पहले आगे कौन आता है। सब करना तो सब बहुत सारे लोगों को है, लेकिन इंतजार किसका करते हैं कि आगे कौन आता है। नहीं, आगे ऐसा होने, आगे दूसरे का इंतजार मत करो, ये सोचो कि आगे मैं आता हूं। आगे आने का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। धर्म क्षेत्र में किसी के आगे आने का इंतजार मत करो, ये करो आगे मैं आता हूं, मैं करूंगा आगे आकर। दान में नहीं तो पहले सब दे दो फिर बाद में मेरे लिख लेना, नहीं पहले मेरा लिखो बाद में किसी और का लिखना। अक्सर कर लोगों की आदत है पहले सबको लिखो फिर बाद में हमारा लिखना। हाँ, तो फिर कल के दिन भगवान भी यही कह देंगे। अभी भगवान में बहुत पहले, हाँ पहले सबको दूर करना है तो फिर बाद में तुम आ जाना समय पड़ के। जो धर्म क्षेत्र में आगे आता है कि नहीं हमें किसी का इंतजार नहीं करना, सबसे पहले मैं आगे आऊंगा, तो कल के दिन जब कोई बात आती है तो भगवान भी सबको किनारे रख के कहता है पहले उसको आशीर्वाद देना है, सबसे आगे भले कैसे भी हो। ये नियम होता है, कभी भी दान क्षेत्र में दूसरे को नहीं देखना। हर व्यक्ति को कहना चाहिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं आगे आता हूं, मेरा ये बोलियों लगाने में क्यों पुण्य है क्यों पुण्य है? यही तो है कि नहीं शांत धारा मैं करूंगा, मंदिर मैं बनाऊंगा, बोली मैं लगाऊंगा। ये जो तुम उत्साह दिखा रहे हो यही है तुम्हारे पुण्य का कारण। यही जब तुम्हारा पुण्य आएगा जब 100 लोग उसी कार्य को करेंगे और तुम्हारे नाम की लॉटरी खुल जाएगी, 100 लोग बैठे रह जाएंगे। ये बोलियां तुम्हारा वही पुण्य बढ़ाती हैं कि तुम अनायास ऐसे पहुंच जाओगे
जैसे अभी पहाड़ी का हुआ था ना कटनी में, जी बेचारा दर्शन करने आए कह रहे थे ना, बिल्कुल। महाराज के पास जाओगे तो हाँ बेटा और करा लो आहार। हमारे भक्त बहुत मजेदार हैं। वो एक बार दान देने के बाद उनको ऐसा चस्का लगता है कि वो कहते हैं हम जन्म जन्म तक देते ही रहे, ऐसा भाव आता है। नशा हो महाराज जी तो ऐसा ही हो। ऐसा ही होना चाहिए। तो ये होता है, हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे आने की भाव सोचो, दूसरे का इंतजार मत करो। आप लोगों में टालने के, अभी हम देखेंगे, हम बहुत जल्दी समझ जाते, हम विचार करेंगे। तो वो तुम लोगों की आदत है ना, वो लड़की को देखने जाते हो ना, तो पसंद नहीं आता, घर जाके जवाब देंगे। घर जाके जवाब देने का अर्थ क्या समझ जाओ आप। तो ऐसे ये बनिया यहां करते, जब प्रमोद जी दोपहर में किसी से कहते ना मैं घर में विचार करता हूं, तो मैं तुरंत फेर लेता हूं, मैंने कहा मामला गया। अरे ज्ञानी तो वो है जो विचार करके आता है कि जब भी बहुरी बन में 24 बनेगी, अपन को 24 बनाना है। धर्म कार्य के लिए विचार करने का मौका नहीं देना, विचार करके आना। विचार करने का मौका देने का अर्थ वही है, घर से जवाब देंगे। और फिर जवाब क्या देते हो, थोड़ा थोड़ा सा याद है इसलिए बता देता हूं, क्योंकि तुम लोग सुनाते रहते हो। वो है वो, वैसे तो कोई बात नहीं थी, लड़के के जीजा जी ने मना कर दिया। अरे भाई लड़के के जीजा ने क्यों मना किया, जीजा जी की शादी हो रही क्या? तो क्या करूं, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति के यहाँ कोई नशेनी होती ना, तुम्हारी नशेनी, तो बाजू वाला मांगने गया, बोले भाई तुम्हारी नशेनी दे दो। बोले साहब नशेनी दे दो। कहाँ गए? वो नशेनी तो अटैची में रखी थी, वो चाबी लेके वो चले गए। अब एकदम बोल दिया वो तो फुलो में। तो उन्होंने कहा भाई साहब नशेनी अटैची में कैसे रखी गई? अब वो सोच गया कि तो वो गलत हो गया, तो क्या करूं, सीधा सीधा मना करूं क्या? तो ऐसे आप लोग करते हो, फिर बाद में घर जाके कह दो मेरी तो भाव थे लेकिन वो किसी ने मना कर दिया। तो ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने कल के दिन तुम्हारे कर्म में भी आएंगे, धर्म क्षेत्र में भी आएंगे। कल के दिन तुम कहोगे तो यहां भी कर्म कहेगा अभी विचार करता हूं, नहीं साहब हमें बहुत कष्ट है, तो ये दरबार भी कहे अभी विचार करता हूं। फिर कहेगा अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें कोई संकट था। इसलिए धर्म क्षेत्र में यदि समर्थ है, शक्ति है, तो टालना नहीं। काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। महाराज जी, हालांकि मनोज भैया ने तो जब आपने योजना बनाई थी तभी से मनोज ने कह दिया था कि महाराज जी हमको इतना लगाना है, और वो आज फलीभूत हुआ है। हम पुनः उनके पुण्य की जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। तैयार रहें मझौली महिला मंडल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार महिला परिषद मझौली की ओर नमोस्तु। महाराज श्री, आज से 3 वर्ष पूर्व इसी प्रांगण में हम पूरी महिला परिषद आपसे आग्रह करके गए थे और जिज्ञासा में पूछा भी था, पर वो जिज्ञासा उसी समय शांत नहीं हुई थी। महाराज श्री, आज हम लोग फिर महिला परिषद मझौली आपसे ये पूछ रही हैं कि हे गुरुवर, कौन सी भक्ति करूं मेरे। ओम शांति। ये प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा सभा। महाराज श्री, क्या ऐसा संप्रेषण नहीं होता कि आप देखिए हमने कह दिया ये जिज्ञासा है, नम्रता प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा कीजिए। जी महाराज श्री, तो हम लोग सबकी यही जिज्ञासा है महाराज जी कि हम लोग ऐसी कौन सी भक्ति करें आपके चरणों में। ओम शांति। नम्रता जैन पनागर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। शुलभ जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है ऐसा कहते हैं, पर हमने देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको हमेशा लोग यूज़ करते हैं और फिर बाद में साइड में कर देते हैं। मतलब उनका अच्छा यूज़ कर लिया और फिर बाद में साइड में कर दिया, और साथ में उनका जब उनका काम हो गया उपेक्षा करते हैं और फिर बाद में उनकी निंदा भी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ये सब धोखेबाज दगाबाज कोई दुनिया में नहीं होंगे तो फिर काय को महाराज जी बनेंगे, काय को लोग मोक्ष मार्ग में जाएंगे, काय को ये धर्म करेंगे। ये सब संसार में चलता रहे जिससे मोक्ष मार्ग भी, आज सुबह ही कहा था ना
कि जब तक तुम्हें वैराग्य नहीं होता, जब तक कोई तुम्हें धोखा, जब से सबसे सगा से सगा धोखा देवे, तब तुम्हें आता है ये संसार बहुत बेकार है, धोखे की ठाटी। महाराज समझाते तब नहीं आता, जब तुम्हें ठोकर लगती है तब समझ में आता कि संसार कैसा है। जो तुम आज बता रही हो वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, सुत दारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी। और तुलसीदास लिख गए पहले ही, बहुत पहले, 400 साल पहले, गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नदी शरावे मोर। ये तो संसार का स्वभाव है। जब गरज पड़ती है तब गधा को भी बाप कहता है। आगे आप बोल दो। जब गरज पड़ती है तो गधा को बाप कहता है, और जब गरज सड़ जाती है तो बाप को भी गधा कह देता है। ये संसार का स्वभाव है, नेचर। श्रीमती मालती बाई जैन मझौली एक सोने की अंगूठी और नकदी 1100 रुपए की राशि उन्होंने बोहरीबंद क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए दी है। जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से सम्मान और आरती के लिए तैयार रहेंगे आज के पुण्यार्जक परिवार, सप्ताह मनोज भैया और सपरिवार, पनागर वाला परिवार, जबलपुर वाला परिवार, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद क्षुल्लक गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी के प्रवचन इसी पंडाल से होंगे। आप सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। आज उतारूं और
मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, अर्जुन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है। जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है। लगी हुई है लंबी कतारें गुरु के दर्शन पाने को, नैन मेरे ये भर आए चरणों में तेरे बहाने को। हो लगी हुई है लंबी कतारें गुरु के दर्शन पाने को, नैन